नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय और बड़ा इम्पोर्टेंट विषय और हर राशि के लिए ये विषय है और कुछ लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे इस बात को। लोग जो नहीं समझ पाए वो केवल सावधानी के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई पैसा फ्री लग रहा है, पैसा आपका खर्च नहीं होगा। आप इसको ज़रूर सुने और इसको अपनाएं। 2 अगस्त से शुरू हो रहा है शनि मंगल का राग। शनि अलग राग दिखाएंगे और ये बुध की राशि पर होंगे। मंगल अपनी ही ढपली अपना राग बजाएंगे। रीजन क्या है? मंगल अपने ही नक्षत्र पर होंगे। मंगल जब अपने ही नक्षत्र पर हों और मिथुन राशि पर हो तो इनका सब्जेक्ट या इनका बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। और शनि का जो मीन राशि है ये कालपुरुष की दृष्टि से 12th हाउस की 12वीं राशि है। अब यहां लिखा है अपनी ढपली अपना राग, पानी में लगेगी आग। अब पानी क्या है? समुद्र है। सबसे ज्यादा हिस्सा समुद्र है। उसमें आग जब लगती है यानी कि उसमें युद्धपोत अगर जा रहा है, उस पर मिसाइलों से हमला होता है तो ये आग लगती है, यानी कि ये विस्फोटक और युद्ध की स्थिति, परस्पर देशों में टकराव की आहट का संकेत है। ऐसा क्यों है? सिर्फ पढ़े लिखे लोग जिनको बेसिक जानकारी है नक्षत्रों की वो इस बात को समझ पाएंगे। औरों को समझाने का मेरा उद्देश्य भी नहीं है और जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बाद में कुछ लोगों को ऐसा नेगेटिव फीलिंग आती है, ये व्यू इकट्ठा करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हम व्यू को इकट्ठा नहीं करते, व्यू ही हमें इकट्ठा होने के लिए मजबूर करते हैं कि तुम आओ और हमें बताओ। तो गलत फहमी में बहुत जी रहे हैं लोग बाग। दिमाग से निकाल देना ये बात कि हम वीव के लिए ऐसा कर रहे हैं। वीव के लिए नहीं, जीव के लिए कर रहे हैं। संसार के जो जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ये मंगल ग्रह जब अपने ही नक्षत्र पर होता है तो विस्फोटक और विनाशक परिणाम होते हैं मंगल के। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमें डराने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जनरल प्रेडिक्शन है और सृष्टि के लिए है। सृष्टि में चूंकि मनुष्य और प्राणी भी रहते हैं तो उनको समझना होगा। इस मंगल का और शनि का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। पानी में आग लगने का मैंने बताया कि मिसाइलों का जब समुद्र में चल रहे युद्धपोत चल रहे होंगे तो उनमें आग लगती है, यानी कि पानी में भी आग लग जाती है। आग पानी में लगा देते हैं कौन? शनि और मंगल के जो ट्रांजिट है वो। अब इस मंगल को संभालने वाला मंगल अलबेला है, अकेला है और इंडिपेंडेंट अपने नक्षत्र पर इसको कोई टच नहीं कर सकता। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। शनि जो है इसके सानिध्य में नहीं है, बल्कि मंगल से दशम शनि है, यानी कि एक ही केंद्र में आए हुए हैं। ये क्लियर हो चुकी है बात। किस किस राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सुनिए। कभी भी श्रावण मास में, श्रावण मास है तो कर्क राशि का चंद्रमा जो है, कर्क राशि का चंद्रमा बड़ा वैल्यू रखता है। ठीक इसी प्रकार श्रावण मास में सूर्य जो है कर्क राशि में रहते हैं। कर्क यानी कि चंद्रमा जो मास है चांद्रमास, चांद्रमास में अगर संक्रांति का उदय हो जाए, और कौन सी संक्रांति? सिंहस्थ, सिंह में सूर्य का प्रवेश इस साल हो रहा है। तो जब ऐसी पोजीशन आती है तो शास्त्र कहते हैं कि वो जो महीना है वो अच्छा नहीं माना जाता। कर्क में ही, कर्क का मतलब चंद्रमा का मास,
और चंद्रमा के मास में सूर्य का आगमन। तो ऐसी पोजीशन क्या करती है? आग पानी में लगा देते हैं। कौन? सूर्यदेव। कर्क चंद्रमा जल का प्रतीक, सूर्य आग का प्रतीक, पानी में लगेगी आग। तो अब कई जगह पानी का बौछार, किसी भी दृष्टि से ले लो, ज़्यादा गंभीरता से बात नहीं करूंगा। पानी और आग बरसती है। मान लिया जन आंदोलन होता है, उसको रोकने के लिए सरकारी प्रयोग होते हैं आग और पानी। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जो इस बात की गंभीरता को समझना होगा, सिंहे अर्क श्रावण, जो सिंह में सूर्य है श्रावण मास में, ये अनएक्सपेक्टेड है। जैसे कि कई बार आश्विन मास में तुला राशि में सूर्य आ जाते हैं, जबकि वो कन्या का मास है। कन्यार्क गतांसा, कन्या राशि में सूर्य होगा तो वहां तुला राशि में सूर्य क्यों आता है? तो दीपावली के पर्व के समय भी इस तरह की कंट्रावर्सी देखी गई है 82-83 के आसपास। फिलहाल आज की बात करेंगे सिंहे अर्क श्रावणे। तो इसको बता सोम शुकेश, यानी कि जब शुक्र बुध ये ऐसे जो ग्रह हैं, ये छत्रभंग का सीधा छत्रभंग, यानी कि छत्र छाता सत्ता, राजगद्दी के ऊपर खतरा। ये श्रावण मास अभी तो शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। और जैसे ही सिर मुंडाते ही ओले पड़े, आपने सुना होगा, जैसे ही श्रावण मास शुरू और मंगल का तांडव शुरू। तो ये सब्जेक्ट बनाना इसलिए जरूरी था कि शनि मंगल का राग, अपनी ढपली अपना राग, पानी में लगेगी आग। पानी में, ये एक सांकेतिक भाषा दी गई है ताकि किसी को डर ना लगे और सामान्य रूप से लोग समझ भी लें। और ये पोजीशन अलग अलग हैं। पानी में आग लगाने वाला श्रावण मास। देखिए, ऐसी स्थिति में जन आंदोलन या जन आक्रोश, श्रावण मास में ही ये कावड़ियों का जो यात्रा शुरू होती है, उनके ऊपर भी आफत का, यानी कि ग्रहों का कहर टूट करके पड़ता है, क्योंकि मंगल ग्रह का और शनि का जो राग है वो पानी में आग लगाता है। कहीं पर जन आंदोलन, कावड़ियों के साथ घटनाएं, कहीं गाड़ी से या कहीं दुर्घटनावश या डूबने की घटनाएं, कुछ भी, नथिंग। मैं मतलब इसको ये नहीं, किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा। आजकल बहुत मुश्किल है किसी को इंगित करना या उसका नाम ले दो बस एक बार, तो जो उसके जो समर्थक हैं या उसके आलोचक हैं, या बस अब हमें यहाँ बैठे हुए क्या पता है किसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, किसको कौन सी बुरी लगती है। तो ये जनरल प्रिडिक्शन है। लेकिन समझ तो गए ही होंगे आप जितने भी दर्शक कि हमारा उद्देश्य क्या है। कि हमारा उद्देश्य यह है कि किसी को नुकसान ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को कोई कष्ट ना हो, सब सुखी रहें, ये उद्देश्य है। अब ये शुक्र और शनि, यहाँ पर सूर्य का श्रावण में आना, सूर्य का श्रावण में आना अच्छे संकेत शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ये सत्ता का परिवर्तन, सत्ता से पदच्युत होना, किसी को हटा देना या किसी को भगा देना, ये संकेत देता है सूर्य। और सूर्य और केतु और बुध तीनों एक साथ हो जाए और श्रावण मास हो तो भी खराब है, और जब शनि का और सूर्य का षडाष्टक योग हो तो भी अच्छा नहीं है। और शुक्र नीच राशि में है और मंगल इस पर दृष्टि डालता है और शनि भी। तो ये शुक्र है, ये शुक्र जीवन में
उतार चढ़ाव के संकेत तो देता ही है, इसके अलावा पब्लिक के अंदर जन आक्रोश के साथ साथ उनकी जो भाषा है उनको उसको बिगाड़ता है। शुक्र वाणी का भी कारक है, अच्छी वाणी, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार। वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। जो भी आदमी कहीं भी फोटो में या वीडियो में कहीं भी जब अपनी बात करता है तो उसके चरित्र, चाल और चेहरा और उसकी जो बैकग्राउंड है या उसकी का आधार, उसका स्तंभ कहाँ खड़ा है वो और उसके संस्कार कैसे हैं, ये बताता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना, और आप किसी को भी अगर कमेंट करते हैं या किसी देवता के बारे में, किसी विद्वान के बारे में, तो आपके ऊपर दोष लगता है, ऐसा ये मंगल और शनि का योग बता रहा है। अब 12 राशियों के प्रभाव की बात कर लेते हैं। आग में झुलसने वाली या पानी में आग लगाने की जो ग्रहों की पोजीशन है वो किस किस राशि को कष्ट देगी। मेष राशि कष्ट में है, द्वादश शनि और पंचम केतु और छठे शुक्र के कारण। वृषभ राशि के लिए धन, कुटुंब, वाणी स्थान और पंचम भाव भी अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ क्या योग बना हुआ है देखिए। मंगल और सूर्य के बीच में जब संस्कारों की जननी, संस्कारों का द्योतक, संस्कारों का मास्टर, सबसे ऊंचा ग्रह, देवताओं के गुरु बृहस्पति कहलाए जाने वाले ये पाप कर्तरी योग में फंस गए हैं। तो वृषभ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चतुर्थ सुख भी और सुख और सूर्य भी है यहाँ पर। तो ये व्यवधान सूर्य के बाद ये चतुर्थ भाव में जो सूर्य है और ये द्वितीय धन, कुटुंब, वाणी में विकृति पैदा करने वाला मंगल अच्छा नहीं है। मिथुन के लिए शुभ प्रभुत्व नहीं दे रहा है। मिथुन राशि में मंगल शत्रु राशि में होने के कारण अच्छा फल नहीं देता है। कर्क, ये अपने बाहुबल, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम करेंगे। मंगल और सूर्य के कारण इनको बाधित किया जा सकता है, यानी कि कोई छात्र, अध्यापक, विद्वान अगर बढ़ना चाहता है आगे, तो ये जो ताकतें हैं मंगल और सूर्य की, ये इनको रोक देती हैं। सिंह राशि के लिए अच्छा परिणाम नहीं है, क्योंकि यहाँ से अष्टम शनि है और केतु ग्रहण योग बना रहा है, बुधादित्य योग भी है। आपकी जो पर्सनालिटी, आपके कर्म, आपका भाग्य और आपके अपने पराक्रम के कारण है, क्योंकि जंगल के अंदर जो शेर होता है वहाँ इलेक्शन नहीं होता। वो लोग, जो शेर है, वो अपनी बहादुरी, अपने कार्य करने की अक्षमता से ही राजा कहलाया जाता है। शुक्र यहाँ नीच राशि में है, दशम मंगल है, रोग कारक, सप्तम शनि। जहां बृहस्पति देवताओं के गुरु उच्च राशि में, वहीं दैत्यों के गुरु जो शुक्र है वो नीच राशि में है। तो कन्या के लिए ज़्यादा सुशोभित करने वाला ग्रह नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठीक है, क्योंकि बृहस्पति का हमेशा साथ मिल रहा है अभी। तुला के लिए उन्नतिदायक समय है, शत्रुओं का विनाश होगा, अच्छे सुख के संसाधनों पर, लग्जरियस चीज़ें, दिनचर्या में काम आने वाली वस्तुओं पर अधिक खर्च करेगी तुला राशि। वृश्चिक के लिए ये अष्टम मंगल चक्कर आना, बीमारी, अशांति, तनाव तथा गृहस्थ जीवन में अशांति का कारण बना हुआ है वृश्चिक के लिए। धनु के लिए भी सप्तम भाव ये बड़ा विकृति का है, इसका ये तो दसम भाव। अब दो चीज बहुत बड़े इफेक्ट किए हैं। आपने देखा होगा जब जिसका राग बिगड़ जाता है ना घर का, जिसका
जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, डिस्टरबेंस आ गया। खान पान, नौकरी, पैसा, जमीन जायदाद, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, वस्त्र पहनने का तरीका हो, चाहे खान पान का या आपकी पैसे की जो रूटीन था, चाल थी, वो बिगड़ गई है धनु की। इसके कारण, क्योंकि ये चतुर्थ भाव में शनि और ये मंगल, अब इन दोनों मंगल की और शनि की नेचर देखिए। धनु राशि का पैसा भी जा रहा है और इज्जत के ऊपर भी खतरा है। शनि की दृष्टि यहां पर, मंगल की दृष्टि यहां पर। यही मंगल शनि दोनों धनु राशि को भी देखते हैं पूर्ण दृष्टि से और टॉर्चर भी करते हैं। तो टॉर्चर से बचना है आपको। अपने नज़दीकी जो भी यार दोस्त हैं, बहुत विश्वास पात्र हैं, उनके ऊपर विश्वास ना करें, वही आपको फंसवाएंगे। धनु के लिए बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला समय चल रहा है अभी, लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ आएंगे श्रावण मास में 15 अगस्त को, तब इनको सांस मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, राहत मिलेगी। मकर के लिए कोई भी स्थिति ना तो सूर्य की यहाँ अच्छी है ना यहाँ पर, सिर्फ बृहस्पति इस राशि को देखता है, इतना ही काफ़ी है। और इस राशि का स्वामी पराक्रम में है। कुंभ के लिए, कुंभ को जहाँ डिप्लोमेटिक ढंग से राहु सता रहा है, अपनी ढपली अपना राग बजा रहा है, वहीं सूर्य की इस पर जब दृष्टि होगी 15 अगस्त को, इसकी चाल ढाल और इसका राग, अनुराग और ये इनके जो सत्ता और इनका मान सम्मान छत्र भंग हो सकता है, ग्रह ये बता रहे हैं। कुंभ राशि को सतर्क होकर के चलना होगा। एक रास्ते पर रहना, एक बयान पर रहना, एक ही स्टेटमेंट आपका शुरू से लास्ट तक रहना चाहिए। मीन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं बृहस्पति की दृष्टि। मंगल की यहाँ दृष्टि नहीं है, सूर्य की यहाँ नहीं है, शुक्र की दृष्टि है मात्र यहाँ पर। तो ये सोचना होगा आपको कि जब मीन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है तो बस हम सुरक्षित हो चुके हैं। 12 की 12 राशियों को श्रावण मास में मंगल और शनि के उपद्रव से बचने के लिए, क्योंकि अपनी ढपली अपना राग, पानी में लगेगी आग, और शनि मंगल का जो राग है, इससे कैसे बचना है। भगवान शिव का अभिषेक आप सब परिवार के हाथ लगा करके एक लोटे में जल लीजिए, शुद्धोदक स्नान। घर के आसपास अगर भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ जा कर के आप जल अर्पण कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, नारियल तथा यज्ञोपवीत से बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पण कीजिए। एक बार कर लो आप तो भी उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।